नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। जी हाँ, 19 से लेकर 25 जनवरी के राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि अमरूद महोत्सव 2026 का आयोजन सवाई माधोपुर जिले में 18 और 19 जनवरी को किया गया था, जो बिल्कुल सत्य कथन यहाँ पर दिया गया है। जी हाँ, सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर अमरूद महोत्सव देश में पहली बार इसका आयोजन किया गया। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन देश में सर्वाधिक सवाई माधोपुर में होता है और वर्तमान में यहाँ से अमरूद का 700 करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है, जिसे अमरूद उत्कृष्टता के अंदर भी ध्यान रखना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित नवी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, अरुंधति चौधरी। इनका संबंध राजस्थान के कोटा से है। इन्होंने 70 किलोग्राम भार वर्ग में यह जीत हासिल की है। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? तो राज्य उन्नति की जो पहली बैठक है जिसका आयोजन किया गया था 16 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पीएम प्रगति की तर्ज पर राजस्थान सरकार के द्वारा भी राज्य उन्नति है जो एक पहल की गई है, जिसके माध्यम से जो राज्य में बड़ी परियोजनाएं, जो सरकारी योजनाएं और चयनित परियोजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इसकी पहली बैठक 16 जनवरी को आयोजित हुई है। तो पीएम प्रगति पहल जो पीएम मोदी द्वारा साल 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि राजस्थान के 44 युवाओं का चयन है वो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए किया गया था। तो इसमें आपको बता दें कि 44 युवाओं का चयन है वो किया गया था 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो कि 9 से लेकर 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो एक 29वां संस्करण है जो कि आयोजित हुआ था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए व बी दोनों यहाँ पर सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें 44 युवाओं का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए किया गया था और 2 युवा हैक फॉर सोशल कॉज इवेंट के लिए चयनित हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन आपके लिए दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि कोग्निवेरा पोलो कप, जी हाँ, कोग्निवेरा पोलो कप का आयोजन है वो 26 जनवरी से उदयपुर में किया गया है। तो 26 जनवरी से उदयपुर में इसकी शुरुआत है वो की जाएगी। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 1 फरवरी तक इसका आयोजन है वो यहाँ पर उदयपुर में, तो उदयपुर में नहीं होगा, सॉरी, जयपुर में इसका आयोजन होगा। तो 26 जनवरी से शुरू होगा लेकिन उदयपुर में नहीं होगा, जयपुर में शुरू होगा। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा पहला कथन, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। फिर है कि वर्तमान में इंडियन पोलो टीम के जो कप्तान है वो पद्मनाभ सिंह है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल सही कथन दिया गया है। पद्मनाभ सिंह वर्तमान में इंडियन पोलो टीम के कप्तान हैं। तो यहाँ पर केवल बी ही सत्य दिया गया है, यानी कि सी ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई की जो ट्रॉफी बनाई गई है जिसका जो वजन है वो 65 किलोग्राम है और हाइट है वो 7.1 फीट इसकी ऊंचाई है। तो ये 26 जनवरी से शुरू होगा। राजस्थान पोलो ग्राउंड पर ये जंग शुरू होगी, जो कि कोग्निवेरा पोलो कप 1 फरवरी तक चलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिलों की नगरी उदयपुर में पहली बार वन विभाग की पहल पर वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन है वो कब किया गया था? तो वन मेला उदयपुर 2026 ये 17 और 18 जनवरी को आयोजित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहली बार इसका आयोजन है वो उदयपुर में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं। जो पहला कथन दिया गया है कि 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल जिसका शुभारंभ 16 जनवरी को मेनार वेटलैंड में किया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16 से लेकर 18 जनवरी तक ये 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन है वो उदयपुर में मेनार वेटलैंड में किया गया है। मेनार को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। खींचन और मेनार इन दोनों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ए व बी दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस दौरान क्विज प्रतियोगिताएं, पक्षी आधारित फोटो प्रदर्शनी भी आयोजित है वो की गई थी। नेक्स्ट, रामजल सेतु संशोधित पीकेसी लिंक प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए की
लागत से चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। तो एक्वाडक्ट की अगर बात करें तो एक ऐसा पुल होता है जो कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। तो इसका काम जून 2028 तक पूरा होगा। लागत की दोस्तों अगर बात करें तो 2330 करोड़ रुपए इसकी लागत है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ रामजल सेतु लिंक परियोजना जिसके माध्यम से 17 जिलों की लगभग 3.25 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट, राजस्थान के सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट कितनी लागत से स्थापित किया जा रहा है? तो सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की जो स्थापना की जाएगी लागत होगी 150 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर में हाल ही में पहला अमरूद महोत्सव भी आयोजित किया गया था, 18 जनवरी को तो आयोजित हुआ था। और यहाँ पर सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में आईसीडीएस की ओर से 19 जनवरी को प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया गया था। तो 19 जनवरी को प्रेरणा अभियान का दूसरा चरण है वो समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस की ओर से शुरू किया गया। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष अभियान है ये चलाया जा रहा है। तो बिल्कुल सत्य कथन ये भी दिया गया है, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 जनवरी से अभियान शुरू हुआ है जो कि 19 फरवरी 2026 तक चलेगा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर की हैप्पी कुमारी कीचड़ WPL में डेब्यू करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बनी है। तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि जयपुर से नहीं है। जो हैप्पी कुमारी कीचड़ है इनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू से है। तो यहाँ पर यह गलत हो गया, लेकिन यह WPL में डेब्यू करने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी है, ये सही बात है। फिर है कि हैप्पी कुमारी पहले 100-200 मीटर की स्प्रिंट एथलीट रह चुकी है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य दिया गया है, यानी केवल बी ही इसमें सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 जनवरी को गुजरात जॉइंट से खेलते हुए RCB के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। हैप्पी कुमारी एथलीट से बाद में वे क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान में वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो वायु शक्ति युद्धाभ्यास 26 फरवरी को वायु शक्ति 2026 में युद्धाभ्यास के 125 से ज़्यादा विमान हवा और ज़मीन पर दुश्मन पर प्रहार करेंगे। इसकी शुरुआत 12 फरवरी से चांदन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण जो कि जैसलमेर में है यहाँ से होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें PM मोदी, रक्षा मंत्री, जो राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होंगे और तीनों सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर भी इसमें आएंगे। पूरे वॉर गेम का कोऑर्डिनेशन जोधपुर एयरबेस से किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा द्वारा किस प्रकार की बाजरा की नई किस्म विकसित की गई? तो बाजरा की जो नई किस्म है RHB 273 इसका नाम है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। RHB 273 जो कि त्रिवे यानी त्रिदा संकर बाजरा जो RHB 273 विकसित किया गया नई किस्म न केवल सूखे से लड़ने में सक्षम है जबकि पैदावार और पोषण के मामले में पुरानी किस्मों से भी काफ़ी बेहतर है। तो शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि मंत्री है उनके द्वारा 25 फसलों की 184 उन्नत किस्में जारी की गई थी, उसमें यह भी एक शामिल थी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान सरकार ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट के प्रारूप को 21 जनवरी को मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने एक नया एक्ट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है, डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसे 21 जनवरी को मंजूर किया गया है। फिर एक ऐसा कानून बनाने वाला गुजरात के बाद में राजस्थान दूसरा राज्य बनेगा। तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। तो इसमें दोनों ही कथन है वो सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, डिस्टर्ब एरिया एक्ट जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा नेक्स्ट विधानसभा सत्र में इसको बिल को लाया जाएगा। इसमें डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का अधिकार सामान्य तौर पर DM यानी जिलाधिकारी के पास होगा। इस कानून में डिस्टर्ब एरिया लोगों को इस डिस्टर्ब एरिया में जो लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर करना, लोगों को प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर करना और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उसको अपराध माना जाएगा। तो उसके लिए सजा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्रामोत्थान शिविर 2026 का पहला चरण किस अवधि में आयोजित किया जाएगा? तो ग्रामोत्थान 2026 जिसका प्रथम चरण है वो राजस्थान में 23 से लेकर 31 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्रामोत्थान शिविर 2 चरणों में आयोजित होगा और दूसरा चरण 1 से लेकर 9 फरवरी को आयोजित होगा। पहला चरण ध्यान रखना 23 से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इन शिविर में 12 विभागों की योजनाओं का लाभ है वो इसमें मिलेगा।
तो ये राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को सफल बनाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है आजू गुजा 2.0 उत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो आजू गुजा 2.0 उत्सव ये बीकानेर में आयोजित है, वो किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिला प्रशासन बीकानेर और इसके अलावा जो नगर निगम और मलंग फोक फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से तत्वावधान में आजू गुजा 2.0 विशेष रूप से इस बार ये बच्चों के लिए, बच्चों को प्लास्टिक मैनेजमेंट, वेट और ड्राई वेस्ट और फूड वेस्ट कंट्रोल सहित कई गतिविधियों से रूबरू इसमें करवाया गया। तो आजू गुजा 2.0 16 से लेकर 18 जनवरी तक इसका आयोजन है वो किया गया है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। जो वहीं अगर बात करें, पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड मिला है। तो राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड तो मिला है, लेकिन कंपोनेंट ए में नहीं है, कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मिला है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो गया पीएम कुसुम योजना के तहत। फिर है कि राजस्थान डिस्कॉम की जो चेयरमैन है सुश्री आरती डोगरा है। तो आरती डोगरा राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन है, जो बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो इसमें केवल बी ही यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जो राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। तो डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने पुरस्कार ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट सी में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ 2026 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो किन्नू महाकुंभ 2026 इसका आयोजन है वो राजस्थान में। अगर बात करें तो श्री गंगानगर, आप सभी को पता है श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा किन्नू है वो देखने को मिलते हैं, और गंगानगर में इसका आयोजन है वो किया गया है। किन्नू महाकुंभ जो कि गंगानगर में आयोजित हुआ है। तो राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ का आयोजन है वो राजस्थान के। तो दोस्तों हाल ही में किन्नू महाकुंभ 23 से लेकर 25 जनवरी तक इसका आयोजन है वो किया गया है जो श्री गंगानगर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिस प्रकार सवाई माधोपुर में सबसे ज़्यादा अमरूद मिलते हैं और किन्नू सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में ही प्रोडक्शन यहाँ पर उनका होता है। तो इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। पहला दिया गया है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 21 से 23 जनवरी को किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि राजस्थान के जो पार्टनर देश इसमें क्रोएशिया और कजाकिस्तान होंगे, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। सम्मेलन का उद्देश्य चुनाव प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 सभी यहाँ पर सही दिए गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार ये डॉक्टर अनिल मेहता को दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, अनिल मेहता को यह पुरस्कार मिला है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की अगर बात करें तो भारत सरकार के पूर्व जल संसाधन सचिव स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित ख्यातनाम जल अभियंता डॉक्टर AM चितले द्वारा स्थापित किया गया है ये पुरस्कार। नेक्स्ट अभिकथन यहाँ पर दिया गया और उसका कारण यहाँ पर दिया गया। तो अभिकथन है कि 21 जनवरी 2026 को जो राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। तो अभिकथन यहाँ पर सही है, जहाँ 21 जनवरी को प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना और राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए इसमें प्रमुख विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग इससे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रमुख गंतव्य बनाना है। तो यहाँ पर AOR दोनों ही सही है और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 7 वर्षों तक इसमें विद्युत शुल्क में 100% की छूट मिलेगी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। नेक्स्ट नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर किस राज्य को लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर। ये पुरस्कार है वो राजस्थान को प्रदान किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर राजस्थान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं।
पहला है कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर राजस्थान की जो झांकी है वो कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की जाएगी। उस झांकी में बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला को शामिल किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि उस्ता कला को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिल चुका है, तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली पर प्रदर्शित होने वाली झांकियों में इस बार राजस्थान की बीकानेर की उस्ता कला को शामिल किया गया है। झांकी के अग्र भाग में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र रावण हत्ता का वादन करते हुए कलाकार की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा प्रदर्शित की गई है। इसके दोनों ओर उस्ता कला से सजी सुराही, कुप्पी, दीपक आकर्षक फ्रेमों में लगाए गए हैं। झांकी का पहला भाग लगभग 13 फीट ऊंचा होगा। तो बीकानेर की शाही जो कला है उस्ता कला, जिसकी प्रदर्शनी भी की जाएगी। नेक्स्ट है अभिकथन यहाँ पर दिया गया है, वो है कि राजस्थान में दूसरे चरण की जो जनगणना है वो 16 मई से लेकर 14 जून तक करवाई जाएगी। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि जो पहले चरण की जो जनगणना है वो राजस्थान में 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक करवाई जाएगी। फिर उसका कारण दिया गया है कि हाउस लिस्टिंग 16 मई से लेकर 14 जून तक के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मकानों का डेटा जुटाएंगे। तो यहाँ पर ये कारण इसका बिल्कुल सही है। वहीं अगर बात करें तो इसमें ए असत्य दिया गया, लेकिन आर यहाँ पर सत्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो जनगणना है, जिसकी प्रथम चरण की जनगणना 16 मई से लेकर 14 जून तक होगी और 33 सवाल इसमें किए जाएंगे। सबसे पहले इतिहास में पहली बार आम जनता खुद को अपनी जानकारी पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपलोड करने का मौका है, वो मिलेगा। स्वयं गणना 1 से लेकर 15 मई तक होगा और 16 मई से लेकर 14 जून तक सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मकानों का डेटा जुटाएंगे। नेक्स्ट है नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर लीडर अवार्ड, ये फिर से आ गया क्वेश्चन, राजस्थान को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह में कुल कितने विजेताओं को सम्मानित किया गया। तो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह है, इसमें कुल 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 73 विजेता इसमें सम्मानित हुए थे, जिसमें जो उद्योग, व्यक्तिगत भवन, नगरीय निकाय भवन, सरकारी विभाग कार्यालय और व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्तमान में राजस्थान 42 गीगावाट जो ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट 21वें IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन में जो विजेता का खिताब किस बैंक को मिला है। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक RGB को यह खिताब मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय बैंक संघ की ओर से मुंबई में पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। राजस्थान को कुल 5 पुरस्कार इसमें दिए गए थे। 5 विजेता के रूप में राजस्थान को 5 अवार्ड्स प्रदान किए गए। RGB यानी राजस्थान ग्रामीण बैंक को यह पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF में युवा साहित्य लेखन पुरस्कार कवि विजय राही को प्रदान किया गया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसका 19वां संस्करण 15 से लेकर 19 जनवरी को आयोजित हुआ है जयपुर में, और ये सबिता माली आर्ट इनोवेशन पुरस्कारों के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता। तो यहाँ पर यह भी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों ही यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें फिर से 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मान सिंह अस्पताल में पॉइजन डिटेक्शन और ड्रग लेवल लैब की शुरुआत है वो हो गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SMS हॉस्पिटल में इस प्रकार की लैब की स्थापना की गई है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। दूसरा है कि राजस्थान की दूसरी आधुनिक पॉइजन डिटेक्शन लैब है, दूसरी नहीं है, राजस्थान की पहली आधुनिक पॉइजन डिटेक्शन लैब है जिसकी स्थापना SMS में की गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो दूसरा कथन गलत दिया गया है, पहला कथन सही है, यानी केवल एक ही यहाँ पर सही कथन दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों नई पॉइजन डिटेक्शन लैब की मदद से अब तुरंत पता लगाया जा सकेगा कि मरीज ने कौन सा जहरीला पदार्थ लिया है और उसका इलाज भी संभव होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल। यहाँ उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन है वो कब किया जाएगा। तो उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो वेदांता तो हिंदुस्तान जिंक की कंपनी है वेदांता की ओर से इसका आयोजन है वो किया जाता है। तो उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल जो कि 6 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक होगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस साल 10 से ज़्यादा जो देशों के अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में शामिल होंगे। तो यहाँ पर ए यहाँ पर बिल्कुल सही कथन दिया गया है।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों के दौरान बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।